उस बच्ची को अब जीवन भर अंकल शब्द डराएगा, जिसे वह अपने पिता के बराबर मानती थी, भरोसा करती थी। उसी ने ऐसा घिनौना काम किया कि चाचा भतीजी का रिश्ता शर्मसार हो गया। उसे पैनिक अटैक आने लगे। यह कहानी आपका रिश्तों से भरोसा उठा देगी। बच्ची के पिता इस दुनिया में नहीं है, पर जहां भी होंगे उनकी आत्मा आज खुद को कचोट रही होगी। ऐसे शैतान से उन्होंने कैसे दोस्ती कर ली थी। दोस्त की मौत के बाद संभव होता तो वह परिवार की मदद करता, लेकिन उसने तो हालात का फायदा उठाया, वो भी उससे जो उसकी बेटी जैसी थी। वह कई महीनों तक बच्ची की आत्मा को नोचता रहा, बार बार डरा धमका कर रेप करता रहा। यह दास्तां सुनते हुए आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन उस दरिंदे ने सारी हदें पार कर दी है। नैतिकता और इंसानियत मर गई थी। वह दिल्ली सरकार में अफसर भले ही हो, पर हरकत उसने जानवरों से भी बदतर की है। उसकी पत्नी को भी शर्म नहीं आई। दरिंदगी में महिला ने पति का साथ दिया। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब पति की घिनौनी हरकत के खिलाफ पत्नी ने खुद कदम उठाया हो। यहाँ तो डिप्टी डायरेक्टर प्रमोद्या खाखा की पत्नी ने ही नाबालिगा का जबरदस्त अबॉर्शन करा दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के आरोपी अफसर को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना बुराड़ी का 13 अगस्त 2023 का रजिस्टर्ड केस, जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें 2 लोगों की हमने अरेस्ट करी है। एक है प्रमोदे खाका, 51 साल की उम्र है और ये शक्ति इंक्लेव बुराड़ी रहते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, जीएनसीटी में। सेकंड अरेस्टेड है इनकी वाइफ श्रीमती सीमा रानी। ये 50 साल इसकी उम्र है और ये एक हाउस वाइफ है। आगे इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। धरने पे बैठूंगी मैं, ठीक है ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती। मैं मिलने आती हूँ, जैसे मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ अंदर बैठ के मना करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को। तो उनको बोलो या तो दिल्ली पुलिस आए यहाँ पे मेरे से बात करने, या हॉस्पिटल की अथॉरिटीज बात करें। यहीं पे करने में बैठूंगी मैं। कैसे नहीं मिलने देंगे लड़की से? एक बार आके बात करें। किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर घुसने दिया जा रहा? क्या छुपा रही है दिल्ली पुलिस? 16 साल की छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके साथ हुई हैवानियत दिल्ली वालों को तब पता चली जब 7 अगस्त को नाबालिग की तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले जाने पर पीड़िता का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। उसने डॉक्टर को पूरी घटना सुना दी। बुराड़ी थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान लिया और रेप, पॉक्सो, जबरन अबॉर्शन, जान से मारने की धमकी, मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। बच्ची बुरी तरह सदमे में है। उसका परिवार यमुना पार इलाके में रहता है। उसके माता पिता दोनों दिल्ली सरकार के स्कूल में प्रिंसिपल थे। परिवार झारखंड का रहने वाला है। बच्ची का परिवार अक्सर बुराड़ी चर्च में प्रार्थना के लिए जाता था। यहीं पर बच्ची के पिता की आरोपी से दोस्ती हो गई। वह भी झारखंड का ही रहने वाला है। अक्टूबर 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस दरिंदे अफसर को जब पता चला तो वह बच्ची को संभालने की बात कहकर उसे अपने घर ले आया। आरोप है कि नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक वह बच्ची के साथ बार बार रेप करता रहा। पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई तब अफसर ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। उसकी पत्नी भी अब इस घिनौने काम में उसके साथ शामिल हो गई। उसने बच्ची को जबरदस्ती अबॉर्शन की दवा खिला दी। दवा खाते ही बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। 16 जुलाई को बच्ची अपने जन्मदिन पर अपने घर लौट गई, लेकिन अब वह गुमसुम थी। माँ को भी कुछ नहीं बता रही थी। माँ के साथ वह चर्च आती तो आरोपी गलत तरीके से बर्ताव करता। जुलाई में उसने चर्च जाना भी छोड़ दिया। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी पहले उसे ड्रग्स देता और उसके बाद उसके साथ रेप करता था। पीड़िता जब होश में आती तो उसे अपने साथ हुए इस घिनौने कुकृत्य का पता चलता। उसने बताया कि उसका पूरा शरीर जब जब दर्द करता तो आरोपी उसे दर्द निवारक दवा देकर चुप करा दिया करता था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अब बच्ची ने क्योंकि मुंह खोल दिया है और उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच आगे जारी है।